फ्रेंड्स, वेलकम टू फिक्स गाइडलाइन। इस सेशन के अंदर अध्ययन करेंगे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक कक्षा 11 विषय चित्रकला। अध्याय नंबर 2 है ये, और 2 नंबर अध्याय का दूसरा सेशन है। पहला सेशन अपन लगा चुके हैं, यानी हम जो पढ़ रहे हैं वो है चित्रकला के तत्व, जिसमें पहला अपन सेशन के अंदर जो पढ़ चुके हैं वो रेखा और रूप कंप्लीट कर चुके हैं। यानी चित्रकला के जो तत्व होते हैं वो 6 होते हैं। यानी अपन जो चित्रकला जब पेंटिंग बनाते हैं तो अपन 6 स्टेप से होकर यानी सीक्वेंस में होकर यानी गुजरना पड़ता है। यानी वो स्टेप्स हैं, पहला रेखा, दूसरा रूप, तीसरा वर्ण यानी रंग, और चौथा कह सकते हैं तान, और पांचवा पौध, और छठा होता है अंतराल। तो दूसरा अपन पढ़ रहे हैं रंग। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है ये। यहाँ से आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं ड्राइंग से रिलेटेड तो पक्का यानी पर्सन एक छापती है, यानी आरपीसी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या फिर अदरवाइज कोई भी, तो पक्का पर्सन यहाँ से छापती है। तो सबसे पहले देखिए रंग। रंग यानी वर्ण। रंग चित्रकला का एक महत्वपूर्ण तत्व है। रंग वस्तुतः प्रकाश का गुण है जो नेत्रों द्वारा मस्तिष्क के द्वारा अनुभव किया जाता है। प्रकाश की किरणें जब किसी वस्तु के ऊपर पड़ती हैं तो वह वस्तु प्रकाश के कुछ भाग को आत्मसात कर परावर्तित या प्रतिबिंब करती हैं, और यह प्रतिबिंब हमें रंग के रूप में दिखाई देता है। इसे इंद्रधनुष या फिर रेनबो कह सकते हैं। उदाहरण से भी समझा जा सकता है। यहाँ प्रकाश की किरणें यानी बिग्योर मतलब यहाँ से जो इसका सीक्वेंस है, यानी जब इंद्रधनुष जब बनेगा तो यहाँ सबसे पहले यानी बनेगा वो बनेगा बैंगनी, यानी विप्योर का मतलब वी का मतलब है बैंगनी वॉयलेट, और आई का मतलब होता है इंडिगो यानी आसमानी, या इसे नील भी कहते हैं। बी का मतलब होता है ब्लू यानी नीला, और जी का मतलब होता है ग्रीन यानी हरा, और वाई का मतलब होता है यानी येलो पीला, और ओ का मतलब होता है ऑरेंज यानी नारंगी, आर का मतलब होता है रेड यानी लाल। तो ये आपको एक तो ये याद रखना सीक्वेंस, ये बहुत बार प्रश्न आया हुआ है। तो इन 7 देखिए 7 जो सीक्वेंस है, इसमें सबसे नीचे जो बैंगनी, इसके बाद में आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, इन से ही ये रेनबो बनता है। और इसे त्रिकोण शीशे के द्वारा भी समझा जा सकता है। आगे देखना, प्रत्येक रंग के कुछ भौतिक गुण होते हैं जिसमें निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। जिसमें अपन देखिएगा रंगत, मान, प्रबलता, हल्की रंगत, गहरी रंगत। यानी इस प्रकार से समझ सकते हैं आप। ये जो आपको दिया गया नीचे डायग्राम है, इसमें अपन देख सकते हैं कि भाई जब एक कलर होता है उस कलर में 4 इफेक्ट होते हैं। यानी कलर की जो डार्किंग मैचिंग्स कह सकते हैं वो हल्की हो सकती हैं या थोड़ी गहरी हो सकती हैं। तो ये अपन समझ सकते हैं। जैसे विशुद्ध रंगत है, ये हल्की रंगत है, ये प्रकाश है, ये मध्य है, ये छाया है। तो इस प्रकार से रंगत की बात करें तो रंगों का स्वभाव रंगत कहलाता है। रंगत रंग का वह गुण होता है जिसके द्वारा हम लाल, पीले व नीले के बीच का भेद समझ सकते हैं। मान मान का अर्थ देखिए, मान रंगत के हल्केपन व गहरेपन का सूचक है। इसे रंगों का गहरापन व हल्कापन भी कहते हैं। और किसी भी रंग में काला रंग मिलाने से गहरा तथा श्वेत रंग मिलाने से हल्का प्रभाव प्राप्त होता है। और प्रकाश से लेकर अंधकार तक सफेद व काले रंग के अनेक मिश्रण हो सकते हैं। इसके मिश्रण से रंगों के मान को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। यही श्वेत व काले रंग के विभिन्न मान कहलाते हैं। ये अपन होता है। प्रबलता देखो, रंगों की प्रबलता का अभिप्राय प्राय चटकदार रंगों से होता है। रंगों के चटक शुद्धता के कारण भी हो सकता है, और किन्हीं रंगों के मिश्रण द्वारा ही, अर्थात जिन रंगों में चटकपन हो या जिन रंगों में मिश्रण से रंगों में तेजपन आ जाए तो उन रंगों का वह गुण प्रबलता कहलाती है। तो ये आगे देख सकते हैं अपन, किसी भी रंग में श्वेत रंग मिलाने से उस रंग का हल्का रंग बनता है। इसे उक्त रंग के मान को बढ़ना कहते हैं या उक्त रंग की आभा कहते हैं। किसी एक रंग के उपवर्ण जिससे उसके हल्के गहरेपन का आभास होता है। इसके बाद में गहरी रंग, तो किसी भी रंग के काला रंग मिलाने से गहरा रंग बनता है, और इसे उक्त रंग छाया कहते हैं, तथा यह उक्त रंग के मान का घटना कहलाता है।
इससे वस्तु के ठोसपन या धुंधलापन का प्रभाव पड़ता है। आगे इंपॉर्टेंट चीज है भाई, रंग के भेद देखते हैं, प्रकार देखेंगे यानी कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं। सबसे पहले अपन भेद की बात करें तो प्राथमिक रंग, याद कर लेना प्राथमिक रंग होते कौन से, तो यानी लाल पीला नीला। इसको अपन ट्रिक भी याद सकते हैं, पिलानी, पिलानी अपन राजस्थान का एक शहर का नाम है पिलानी, तो पिलानी यानी पिलानी ट्रिक देखिएगा, पिलानी, पी से पीला, लाल यानी लाल से लाल, नी से नीला, तो ये अपन ट्रिक याद कर सकते हैं। और एक ध्यान रखना, ये तो हमारी जो द्रव के आधार पर है। अगर आपसे पूछ लेना कि साइंस में या कह सकते हैं कि भाई प्रकाश के आधार पर रंग के जो प्राथमिक रंग कौन से होते हैं, वो भी 3 होते हैं। इसको अपन निहाल, निहाल है यानी ये कौन कौन से होते हैं, देखो नीला, हरा, लाल, ये होते हैं प्रकाश के 3 रंग प्रमुखतः, या कह सकते हैं प्राइमरी कलर। तो और अपने को यहाँ पे देखना है जो ये किसके आधार पर है, तो रंग द्रव्य या मौलिकता के आधार पर है। तो मौलिकता के आधार पर जो रंग होते हैं वो होते हैं 3, लाल, पीला और नीला। द्वितीय रंगों की बात करें तो द्वितीय रंग होते हैं इनसे बनकर, यानी ये जो लाल पीला को अगर मिला दूं तो क्या बन जाएगा, या लाल नीला को बना दूं तो क्या बन जाएगा, तो या फिर मैं पीला को नीला को बना दूं क्या बन जाएगा, तो उसे कहते हैं द्वितीय रंग। तो देख लो कि इन 2 प्राथमिक रंगों को मिलाकर प्राय 3 द्वितीयक रंग बनते हैं। यह रंग जो कहते हैं, जिसमें नारंगी, बैंगनी और हरा, ये याद कर लेना 3 ही होते हैं, और ये आपस में प्राथमिक रंग मिलकर ही बनते हैं। जैसे मैं बात करूं पीला और लाल नारंगी बन गया, लाल और नीला मैंने दोनों को मिक्स किया तो बैंगनी बन गया, नीला और पीले को जो मैंने मिक्स किया तो हरा बन गया। आगे बात करते हैं तटक या समीपवर्ती रंग। इसमें क्या होता है कि द्वितीय जो रंग है ना, ये सारे सारे नारंगी, बैंगनी, जो हरा, इनकी जो क्लोजली जो कलर है उनको मैं मिला देता हूँ तो वो मतलब क्या कहलाते हैं, समीपवर्ती या तटक रंग बन जाते हैं। जैसे नारंगी, बैंगनी, ये तटक रंग है, बैंगनी प्लस में हरा बनाता हूँ, ये भी तटक रंग बन गया, क्योंकि ये आपस में तीसरे दूसरे दूसरे रंग को बना रहे हैं, तो तीसरा रंग बन जाएगा, इसमें कोई शंका वाली नहीं है। देखो नारंगी और बैंगनी बन गया, ये दोनों मतलब द्वितीयक रंग बने हुए हैं ऑलरेडी, इनको दोनों को और मिला रहा हूँ, मिक्स कर रहा हूँ, तो ये तीसरा रंग बन गया। जैसे बैंगनी हरा को मिला दिया फिर तीसरा बन गया, नारंगी और हरा का मिला दिया तो तीसरा बन गया, तो ये तटक रंग है, इसको भी अपने को याद रखना है। आगे अपन बात करते हैं पूरक या विरोधी रंग। तो पूरक और विरोधी जो रंग होते हैं, देखिए वर्ण क्रम में एक दूसरे के ठीक सामने आने वाली रंगतें एक दूसरे की विरोधी रंगतें होती हैं, अथवा किन्हीं भी 2 प्रमुख रंगतों को मिला दिया जाए तो इससे प्राप्त द्वितीयक रंगत शेष बची हुई मुख्यतः रंगत की विरोधी रंगत होती हैं। जैसे लाल का विरोधी या पूरक यानी हरा, नारंगी का पूरक नीला और बैंगनी का पूरक पीला। तो ये जो पूरक कैसे निकलते हैं, पूरक अपने को देखो यहाँ पे आप ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि भाई उसने क्या बोला कि लाल का जो विरोधी या पूरक है वो हरा है। देखो यहाँ पे अपन ऐसे देख सकते हैं, देखो नीला पीला हरा, हरा बना नीला पीला हरा, तो यहाँ पे क्या नहीं है, लाल, तो यानी हरा का क्या होगा, विरोधी लाल। जैसे लाल, नीला और बैंगनी, तो यहाँ पे क्या बचा, पीला, तो यानी बैंगनी का पीला हो गया। जैसे यहाँ पे पीला, लाल यानी यहाँ पे नारंगी, तो इसमें क्या बचा, जिसमें नीला, तो नारंगी का क्या हो गया, नीला। तो ये क्या हो गया, एक दूसरे के पूरक, यानी ये कह सकते हैं कि भाई विरोधी हो। तो अपन ऐसे समझ सकते हैं, आप वैसे समझने वाली इसमें इम्पोर्टेंट अवर्णीय अवर्णीय जो रंग होते हैं काला और सफेद होते हैं, ठीक है। लेकिन किसी भी रंगत की तानों के लिए 2 रंग महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है, ये अवर्णित रंग है, तो या इसको याद कर लेना। इसके बाद उष्ण या शीतल रंग कौन से होते हैं, तो प्रकाश के प्रभाव से जब हम रंगों को देखते हैं तब उत्तेजना के विचार से कुछ रंगों में उष्णता का प्रभाव और कुछ रंगों में शीतलता का प्रभाव उत्पन्न होता है। चित्र में उष्ण रंगों की वस्तु या निकट व शीतल रंगों में वस्तु के दूर होने का आभास होता है। जो रंगों में वस्तु के दूर होने का आभास होता है, जो रंग सूर्य के आसपास वाले रंगत के होते हैं वे उष्ण स्वभाव के, और जो रंग प्राकृतिक सुंदरता जैसे पेड़ पौधे, सागर, आकाश के संबंध होते हैं ये शीतल स्वभाव वाले होते हैं। इस प्रकार देख सकते हैं आप।
ठीक है। तो इस प्रकार देख सकते हैं अपन स्ट्रक्चर में। कुशन कलर देखो, जिसमें ज़्यादा डार्कनेस होती है, या कह सकते हैं जैसे लाल, पीला और नारंगी, ये क्या होते हैं? कुशन कलर होते हैं। और शीतल रंग होते हैं नीला, हरा, इसके संयोग से बने रंग जैसे शीत ठंड स्वभाव वाले होते हैं। उदासीन जो कलर होते हैं श्वेत और काले होते हैं, ठीक है। तो इसके बाद में रंग योजना, रंग योजना में देखते हैं अपन क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पढ़ने में देखो, किसी भी चित्र की रचना के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है रंग विन्यास। चित्र में आकर्षण उत्पन्न करने के लिए रंग योजना का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। रंग योजना द्वारा ही चित्र संयोजन को अच्छा बनाया जा सकता है। अगला देखिए, एक वर्णीय रंग योजना। एक वर्णीय रंग योजना के चित्र में रंग व रंगों की गहराई, गहरी उभार हल्के में दिखाई जाती है। इस विधि में प्रयुक्त टोन में गहरे व हल्केपन का संतुलन होता है, और इसमें किसी एक रंग की विभिन्न रंगतों का प्रयोग कर जो चित्र रचना की जाती है उसे कह सकते हैं अपन एक वर्णीय रंग योजन कहते हैं। इस प्रकार, जिस प्रकार एक ही अपन कलर से क्या कर रहे हैं, इस अपन कह सकते हैं कि भाई किसी भी आप आकृति को या कह सकते हैं कि चित्र को डिजाइन कर रहे हैं या कलर पेंट कर रहे हैं, तो वो एक वर्णीय रंग योजना होता है। बहुवर्णीय रंग योजना, किसी भी चित्र के अनेक रंगों के प्रयोग की योजना को बहुवर्णीय रंग योजना कहा जाता है। इन चित्रों को बनाते समय रंगों के सामंजस्य व संतुलन का विशेष ध्यान और रंगों के ज्ञान का होना परम आवश्यक है। विपरीत और पूरक रंग योजना कौन से होते हैं? चित्रांकन में जब कोई दो प्रथम श्रेणी के रंग तथा इनमें से एक का विरोधी द्वितीय जो श्रेणी के रंगत ले, अथवा दो प्रथम श्रेणी के रंग तथा दोनों के मध्यवर्ती का विरोधी तृतीय श्रेणी का कोई रंग ले, तो वर्ण योजना विपरीत पूर्ण रंग योजना कहलाती है। ठीक है, तो ये भी अपने को याद रखना है। पूरक रंग या कह सकते हैं योजना कौन से होते हैं? तो ये जो पूरक रंग कौन से होते हैं? देखो, वर्ण चक्र में प्राथमिक रंगों के परस्पर आमने सामने के रंग पूरक रंग कहलाते हैं। ठीक है, तो जो प्राथमिक जो रंग होते हैं और आमने सामने के जो रंग क्या कहलाते हैं? पूरक होते हैं। इसमें से एक रंग प्रथम श्रेणी का होता है और दूसरा श्रेणी द्वितीय श्रेणी का जो रंग होता है। और पूरक रंग योजना एक से अधिक पूरक रंगों की होती है, जैसे लाल, हरा या फिर पीला, बैंगनी या नीला, नारंगी। ठीक है, इस पर ज्यादा अपने को ध्यान रखना है। विरोधी रंग योजना, विरोधी रंग योजना देखिए इसमें कौन से होते हैं? जिन चित्रों में विपरीत स्वभाव वाले तीन तीन रंगों के समय का प्रयोग होता है उन्हें विरोधी वर्ण योजना वाला चित्र कहा जाता है। जैसे लाल, पीला व नीला एक दूसरे के विरोधी रंग होंगे और या होते हैं। नारंगी, बैंगनी व हरा एक दूसरे के विरोधी रंग होंगे। ठीक है, इसके बाद में देखिए वर्णहीन रंग योजना। इसमें अपने को दो ध्यान रखने हैं। देखो, चित्रांकन में सफेद, काले व भूरे रंग का प्रयोग करने में चित्र वर्णहीन कहलाता है। वैसे तो दो ही होते हैं, सफेद और काले। इसमें भूरा कलर भी मिक्स जो कलर का जो बनता है ना, भूरा कलर बनता है, तो वो भी इसमें वर्णहीन रंग में शामिल हो जाते हैं। उपरोक्त रंगों को रंग की श्रेणी में नहीं गिना जाता, ये उदासीन या तटस्थ रंग कहलाते हैं। और एक चित्र में अच्छी आकर्षित करने वाली रंग योजना के लिए उपयुक्त तथ्यों तथा रंगों की विशेषताओं, प्रभावों व गुणों का ध्यान रखना महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद में देखते हैं रंगों की विशेषताएं एवं प्रभाव। अलग अलग कलरों की देखेंगे। रंग दर्शनात्मक अनुभूति का महत्वपूर्ण पक्ष होता है। यह मानव के मस्तिष्क पर प्रभाव डालते हैं। रंगों का अपना प्रत्यात्मक व मनोवैज्ञानिक अर्थ भी होता है। जैसे लाल देखिए कौन कौन से चीजों पर प्रभाव पड़ता है और कौन कौन से अपन देखते हैं कि भाई किस चीज को मैचिंग करता है। यह सर्वाधिक उत्तेजित करने वाला रंग है, तो इसको याद कर लेना। तो आपसे पूछा जा सकता है कि लाल रंग क्या करता है? तो उत्तेजित करने वाला होता है। इस रंग में सक्रियता व आक्रामकता प्रकट करता होती है। यह रंग क्रोध, प्रेम, श्रृंगार व वीरता को भी प्रकट करता है। पीला कलर देखिए, पीला रंग होता है ऊर्जा प्रदान करने वाला आकर्षण रंग है। यह मानसिक सक्रिय को
देने वाला होता है। इसमें जो प्रकाश है, दिव्यता है, प्रोत्साहन है, आशा व संतुष्टि आदि प्रकट करते हैं। तो इसको याद करना है, ठीक है ना। ऊर्जा प्रदान करने वाला कलर कौन सा है? तो पीला। नीले की अगर बात करें तो नीला शांति को प्रकट करने वाला रंग होता है। यह शीतलता और एकाग्रता प्रदान करता है। इससे आशा, लगन, आनंद, विशालता, ईमानदारी, मधुरता, निष्कर्षता, विस्तार और अनंतता, विश्वास, आत्मीयता एवं सद्भाव आदि प्रकट होता है। हरे कलर की अगर बात करें तो यह रंग ताजगी का एहसास कराने वाला होता है और मन को सुखी की अनुभूति प्रदान करता है। इससे हरियाली प्रकट होती है। यह रंग सौंदर्य, माधुर्य, सुरक्षा, विश्राम आदि को प्रकट करता है। तो इसको भी याद कर लेना, ताजगी जो प्रकट कराने वाला कलर कौन सा होता है? हरा होता है। आगे देखते हैं बैंगनी। बैंगनी इंपोर्टेड है भाई, ये राजसी वैभव का प्रतीक है, ठीक है ना। ये रंग जो राजसी वैभव का प्रतीक है पूछा जा चुका है, तो आपको याद कर लेना है बैंगनी कलर का प्रतीक कौन सा है? तो राज वैभव का प्रतीक है या राजसी वैभव का प्रतीक। इसमें देखिए, इसमें सम्मान, रहस्य, समृद्धि, प्रभावशीलता, ऐश्वर्य, श्रेष्ठता, नाटकीय विविधता आदि प्रकट होती हैं और इस रंग में लाल व नीले से मिश्रित प्रभाव विद्यमान रहते हैं। तो ये भी अपन पढ़ चुके हैं, प्राथमिक रंग यानी लाल और नीले से यानी ये कलर बनते हैं। नारंगी की अगर बात करें तो नारंगी रंग आध्यात्मिकता का सूचक है और यह प्रेरणादायक है और ज्ञान का प्रदान करती हैं। यह अत्यधिक क्रियाशील है तथा चिंत और शांति प्रदान करता है और इस रंग में वीरता, संन्यास, वैराग्य, दर्शन, ज्ञान एवं ग्रह आदि प्रकट होता है। और नारंगी रंग बनते कौन से कलर से? तो पीले कलर के साथ अगर लाल मिलाया जाता है, यानी ये भी एक कह सकते हैं कि भी प्राथमिक रंग, दो प्राथमिक रंग मिलाने से ये द्वितीयक रंग की श्रेणी में आता है। नारंगी रंग की अगर बात करें तो नारंगी रंग भी क्या है? द्वितीयक वर्ण है, यानी दो कलरों को मिलाकर, लाल और पीले रंग को मिलाकर यह नारंगी रंग बनता है। नारंगी रंग आध्यात्मिकता का सूचक है, यह प्रेरणादायक है और ज्ञान को प्रदान करता है। यह अत्यधिक क्रियाशील है तथा चित्त को शांति प्रदान करता है और इस रंग में वीरता, संन्यास, वैराग्य, दर्शन, ज्ञान एवं ग्रह आदि प्रकट होते हैं। सफेद की अगर बात करें तो सफेद रंग शांति, शुद्धता, पवित्रता एवं सत्य का प्रतीक है। यह प्रकाश युक्त, हल्का तथा कोमल तथा शुद्ध रंगों की श्रेणी में आता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं काले कलर। तो काला रंग होता है गंभीरता एवं एकांतता का प्रतीक है। यह शुद्ध श्रेणी काला रंग गंभीरता एवं एकांतता का प्रतीक है। यह शुद्ध रंगों की श्रेणी में आता है। इससे भय, शोक, आतंक, अवसाद, अंधकार एवं विश्वासघात आदि प्रभाव उत्पन्न होते हैं। तो ये अपन पढ़ चुके हैं रंग, ठीक है ना। तो रंग जितने भी जो हमारे रिलेटेड इम्पोर्टेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से डेफिनेटली प्रश्न बनता ही बनता है। बाकी अपन इस सेशन के अंदर इतने पढ़ेंगे और अगले वाले सेशन में अपन तान और पौध और अंतराल के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।